Hello students, how are you all? I hope you all are very well and doing your best at home. Me Pooja Sani, a faculty of Suraj School, Rewari. Today I am going to explain the chapter of Honey Skull, chapter 7, Fair Play. This story is one of the famous story written by Mr. Prem Chand. So let's move towards the explanation part. The summary of this chapter is जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दे वर नॉन फॉर देयर लॉयल्टी एंड सर्विस टू ईच अदर। वे दोनों एक दूसरे की ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। देयर फ्रेंडशिप वॉज अ सपोर्ट टू देयर फैमिलीज एज वेल। और वो अपनी एक दूसरे की फैमिली को भी बहुत सपोर्ट करते थे, ख्याल रखते थे। The village people respected them a lot for this। और सभी गांव वाले उनको इस चीज़ के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, यानी कि सम्मान की नज़रों से उनको देखते थे। जुम्मन's aunt transferred her property to जुम्मन on a condition that he would look after her remaining life। जुम्मन की जो आंट है यानी चाची अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम करा देती है एक शर्त पर कि वो बची हुई ज़िंदगी जो भी उसका आने वाला जीवन बचा हुआ है उसमें वो उसकी देखभाल करेगा। क्योंकि जो आंट थी उसकी कोई खुद की संतान नहीं थी, इसीलिए वो जुम्मन शेख को अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करा देती है। बट आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर, लेकिन कुछ सालों के बाद जुम्मन एंड हिज वाइफ चेंज देयर बिहेवियर। उनका जो बिहेवियर था, उनका जो व्यवहार था जुम्मन और उसकी पत्नी का, उसमें काफ़ी बदलाव आ गया। She was not treated well by them and had to face a tough time। अब जो आंट थी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था जुम्मन शेख और उसकी पत्नी के द्वारा, और काफ़ी अब मुसीबतें चाची को फेस करनी पड़ रही थी। She was not given food। उसको खाना नहीं दिया जाता था। When things went beyond limits, she spoke to जुम्मन and asked him to give her some money on a monthly basis। अब जो चाची का सब्र था अब वो ख़त्म हो चुका था। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, बर्दाश्त करने की एक लिमिट थी। तो अब चाची ने जुम्मन से पूछा कि वो उसे हर महीने कुछ पैसा दे ताकि सो दैट शी कुड रन हर हाउस इंडिपेंडेंटली, ताकि वो खुद अपना गुजारा कर सके, खुद अपना खाना बना सके, ताकि उसको खर्चा दिया जाए जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके। जुम्मन नेग्लेक्टेड हर वर्ड्स एंड इंसल्टेड हर। जुम्मन ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, नकार दिया और उसको काफ़ी बेइज्जत किया। सो शी डेयर्ड टू टेक द मैटर टू द पंचायत। अब चाची ने ये डिसाइड किया कि अब वो ये जो मैटर है इसको पंचायत तक लेकर जाएंगी। शी चूज अलगू जुम्मन्स फ्रेंड एज हर हेड पंच। और चाची ने अलगू चौधरी को हेड पंच के रूप में चुना, जो कि जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था। बीइंग अ पंच, अलगू हैड नो चॉइस बट टू स्पीक द ट्रुथ। अब पंच होने के नाते अलगू के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी सच बोलने के अलावा। ही गेव द जजमेंट इन आंट्स फेवर। और अलगू चौधरी ने जो जजमेंट, जो फैसला सुनाया वो चाची के फेवर में सुनाया। नाउ जुम्मन हैड टू पे अ फिक्स्ड मंथली अमाउंट टू हिज आंट एज पर द जजमेंट। अब फैसले के अनुसार जुम्मन को चाची को हर महीने कुछ फिक्स्ड मंथली अमाउंट देना था जिससे कि वो अपना खर्चा कर सके। समहाउ जुम्मन वॉज नॉट एबल टू टेक दिस इन द राइट स्पिरिट। किसी तरीके से अब जुम्मन उस फैसले को सही नहीं ले पाया, यानी कि उसने उसको पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया उस फैसले को। ही डेवलप्ड हेटर्ड अगेंस्ट अलगू। और उसके मन में अलगू चौधरी के लिए, यानी कि जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसके लिए नफरत पैदा हो गई। फ्यू लेटर, कुछ समय बाद, अलगू वॉज कॉट अपन अ फिक्स डिफिकल्ट सिचुएशन। अब अलगू चौधरी एक मुसीबत में पड़ गया। वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलक डाइड। उसका जो एक बैल का जोड़ा था वो मर गया। उनमें से एक बैल की डेथ हो गई।
सो ही सोल्ड हिज अदर बुलॉक टू समझू साहू, और जो एक बचा उसको उसने समझू साहू को बेच दिया। ही वॉज सपोज टू पे मनी विद इन अ मंथ, और उसको जो पैसा देना था यानी समझू साहू को जो बैल का पेमेंट करना था वो उसको 1 महीने के अंदर अंदर करना था। बट अलास, लेकिन बड़े दुख की बात है, द सोल्ड बुलॉक डाइड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द पेमेंट। जो बैल था समझू साहू को, जो बैल अलगू चौधरी ने बेचा था, उस बैल की भी डेथ हो गई, वो भी मर गया और एक्सपायरी डेट से पहले ही वो मर गया। यानी कि जो पैसे देने का जो समय तय हुआ था, 1 महीने का जो समय तय हुआ था, उससे पहले ही बैल की डेथ हो गई। सो समझू वॉज नॉट रेडी टू पे मनी टू अलगू। अब जो समझू साहू था, अब पैसा देने के लिए वो तैयार नहीं था अलगू को। नाउ अलगू वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। अब अलगू के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था बट टू टेक द केस टू पंचायत, कि केस को पंचायत में ले जाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। दिस टाइम, इस बार समझू साहू अपॉइंटेड जुम्मन, यानी कि अब समझू साहू ने हेड पंच के रूप में जुम्मन को चुना। नाउ एनिमी ऑफ अलगू एज द हेड पंच, और जुम्मन कौन क्या बन चुका था? अलगू का दुश्मन बन चुका था, एनिमी बन चुका था उसका। तो इसीलिए समझू साहू ने मौके का फायदा उठाया और जुम्मन को अपना हेड पंच अनाउंस किया। ओके, एज द हेड पंच जुम्मन रियलाइज्ड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हेड पंच इज अबव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और जैसे ही उसको हेड पंच बनाया गया जुम्मन को, और जैसे ही वो हेड पंच की कुर्सी के ऊपर बैठा, तभी उसको ये रियलाइज हुआ, ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ उसको कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक हेड पंच की, यानी जो हेड पंच की जो जिम्मेदारियां होती है वो दुनिया में सबसे ऊपर होती है, हर चीज से ऊपर होती है। अलगू वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द केस। अब अलगू चौधरी को ये डर था कि कहीं वो हार नहीं जाए या केस उसके हाथ से ना चला जाए। बट जुम्मन हैड टू स्पीक फॉर द ट्रूथ, लेकिन जुम्मन को सच के लिए बोलना था। सो ही गिव जजमेंट इन हिज फेवर एंड ऑर्डर्ड साहू टू पे द मनी टू अलगू। इसीलिए उसने जो फैसला सुनाया वो अलगू चौधरी के फेवर में सुनाया, यानी सच के फेवर में सुनाया, और उस फैसले के अकॉर्डिंग साहू को बैलों की कीमत चुकानी थी अलगू को। अलगू वॉज सो ओवरवेल्म्ड that he declared aloud that the voice of the punch is the voice of God. अलगू बहुत खुशी से चिल्लाया और उसने ये कहा कि जो वॉइस ऑफ द पंच, यानी कि जो पंच की जो आवाज होती है, यानी कि पंच का जो फैसला होता है, द वॉइस ऑफ गॉड, वो भगवान का फैसला होता है। यानी कि इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है हेड पंच को कि वो जो भी फैसला देगा वो भगवान का फैसला माना जाता है, क्योंकि एक जो हेड पंच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो झूठ सच इन सब से ऊपर होती है, दुश्मन दोस्त इन सब से ऊपर होती है। वो सिर्फ सच के लिए होता है, यानी कि उसको सिर्फ सच को देखना होता है और उसके अनुसार उसको डिसीजन लेना होता है। वो ये नहीं देखता कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है। ठीक है, ये चीजें वो नहीं सोचता है हेड पंच। बोथ फ्रेंड्स हग्ड ईच अदर, दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। देयर टीयर्स क्लीन्ड देयर हार्ट्स, और उनके जो आंसू थे उसकी वजह से उनके दिल थे, जो दोनों के दिल में जो एक दूसरे के लिए थोड़ी सी हेट पैदा हो गई थी वो भी अब दूर हो चुकी थी। आई होप you understand the summary of this chapter very well. Okay dear students, thank you and have a nice day.